हेलो स्टूडेंट, आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री का डिटेल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है ये उसका डीएससी इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए उसका इंट्रोडक्शन को हम थोड़ा स्टडी करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या चीज़ ये। तो थोड़ा सा मैं डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले, बेसिक जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। Analytical chemistry is the branch of chemistry that involves the chemical characterization of matter both qualitatively to identify the components present and quantitatively to determine the amounts of substance present in unknown sample. इसका क्या एम होता है? इट एम्स टू ऑब्टेन प्रिसाइज एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन about the composition, structure and concentration of matter using a variety of classical and instrumental methods. Analytical chemistry दोनों तरीके के क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़फुल है। क्वालिटेटिव मतलब हम किसी भी सैंपल के क्वालिटी को मेजर कर रहे हैं। क्वांटिटेटिवली मतलब हम सैंपल की खाली क्वांटिटी अमाउंट को हम मेजर कर रहे हैं। Qualitative analysis provide information about the identity of species or functional groups, nitrate, sulfate, phosphate, etc. in the sample. इसका एग्जाम्पल है the presence or absence of sulfate, nitrate, hardness, iron, copper and pesticide in drinking water. या फिर हम फूड सैंपल में प्रेजेंट और एब्सेंट का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इन सब के प्रेजेंस या एब्सेंस को यदि हम मेजर कर रहे हैं तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आता है। देन व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस? क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इन सैंपल। उसका एग्जैक्ट कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसको बता रहा है। जैसे उसका एग्जांपल देखिए, मेजरमेंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड सैंपल is 99 milligram per liter using glucometer. Hardness in tap water is 250 milligram per liter using complexometric titration. The protein present in soybean is 36 to 40% by Zeldol method. अब ये जो एनालिटिकल मेथड्स होती हैं इसका एक बाइफर्केशन, एक क्लासिफिकेशन मैंने दिया है, आप उसको चेक कर लीजिए। इंस्ट्रूमेंटल मेथड है एक और दूसरा एक है क्लासिकल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर बहुत सारी अलग अलग मेथड है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आएगा और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आएगा। मॉलिकुलर यदि स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो यूवी विजिबल, इंफ्रारेड, आईआर, एनएमआर, ईएसआर, रमन और ल्यूमिनेसेंस। वैसे यदि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, फ्लेम फोटोमेट्री, एक्सआरएफ। वैसे ही क्रोमेटोग्राफी है यदि तो टीएलसी, थिन लेयर, एलसी, जीसी, गैस क्रोमेटोग्राफी, आईसी, एसईसी। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री है तो सीआई, ईआई, एफएबी, ईएसआई और एमएलए, डीआई। या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है तो एसटीएम, एएफएम, एसईएम, टीईएम, एक्सपीसी और एक्सआरएड। इतने सारे टाइप्स हैं। और यदि क्लासिकल मेथड में हम जाएंगे तो रूटीन मेथड हैं जैसे टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। या फिर इसी में एक और मेथड्स आती हैं, इसमें थर्मल एनालिसिस या इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। थर्मल एनालिसिस के अंदर हमारे पास आता है टीजीए, डीटीए और डीएससी। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड के अंदर है हमारे पास सीवी, पोटेंशियोमेट्री और कोलोमेट्री। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ एनालिटिकल मेथड, कि हमको इतनी सारी मेथड में कौन सी मेथड चूज़ करेंगे वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सैंपल, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। जो एनालाइट है उसका कंसंट्रेशन कैसा है, उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन हमें कितनी ज़रूरत है, उसमें टाइम कितना है हमारे पास, कितना कॉस्ट अवेलेबल है या कितना फंडिंग अवेलेबल है हमारे पास, अदर कंपाउंड से उसमें इंटरफेरेंस कितना है उस मेथड में। स्किल ऑफ एनालाइट, जो सैंपल या जो व्यक्ति प्रैक्टिकल कर रहा है
उसका स्किल, वो स्किल्ड है, टेक्निकली स्मार्ट है कि नहीं है। नेचर ऑफ सैंपल मीन्स सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। नेचर ऑफ सैंपल इज ए क्रूशियल फैक्टर इन सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट एनालिटिकल मेथड. Sample can exist as solid, liquid or gas, and each from require different handling, preparation and analytical technique. अब इसका एग्जाम्पल क्या है? सॉलिड सैंपल में नीड डिसोल्यूशन, डाइजेशन और पल्वराइजेशन बिफोर एनालिसिस. लिक्विड्स कैन ऑफन द एनालाइज डायरेक्टली और आफ्टर द डाइल्यूशन. देन यदि हमारे पास सैंपल के रूप में गैसियस सैंपल अवेलेबल है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? गैसियस सैंपल्स में रिक्वायर्ड कलेक्शन इन स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स और ट्रैपिंग बिफोर. दूसरा फैक्टर होता है कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट. द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट एनालिटिकल मेथड. द एनालाइट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट. इफ लो अमाउंट में है, हाईली सेंसिटिव एंड सेलेक्टिव टेक्निक सच एज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और ICP आर प्रेफर्ड. यदि बहुत ज़्यादा हमको प्रिसाइज चाहिए, लो अमाउंट का सब्सटेंस है, तो ये मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं. यदि एनालाइट इज मेजर कंपोनेंट, बड़ा अमाउंट में है, सिंपलर एंड लेस सेंसिटिव मेथड जैसे टाइट्रेशन, ग्रामेट्रिक, UV विजिबल, स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सब यूज़ कर सकते हैं. देन एक्यूरेसी क्या चाहिए, कितना उसमें वो प्रैक्टिकल हमारा कहाँ पर यूज़ होना है. Accuracy is the closest of measured value unit the true value. We can express accuracy as an absolute error and relative error. The result of the method is compared with the result of other standard method for determination of particular chemical substance. जैसे इसका एग्जाम्पल है आयरन इन ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर में भी आयरन का प्रेजेंट है. UV विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री, इसके सहायता से हम इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं. एक्यूरेसी निकालने का फार्मूला क्या है? एब्सोल्यूट एरर यदि मेरे को निकालना है तो डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है ये. ठीक है. वैसे ही दूसरा है आपका रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर जो है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100%. ये हमारा रिलेटिव एरर का फार्मूला है. इसके नीचे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं. उन एग्जांपल्स की सहायता से हम इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं. देन इफ़ द ट्रू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, एग्जांपल है इन बिस्किट, इज़ 5.5% एंड मेजर वैल्यू विथ जेल्डॉल मेथड. दोनों का कंपेयर भी किया जा सकता है इससे. और एक और एग्जांपल ग्लूकोज कंसंट्रेशन का भी दिया हुआ है. देन प्रिसीजन. प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस of repeated measurement of the sample under identical condition. It indicates the reproducibility or consistency or analytical result. Factors affecting precision include the analyzed skill, instrument, stability, sample, homogeneity, etc. इसका एग्जाम्पल क्या है? आयरन इन ड्रिंकिंग वाटर. रिलेटिव या इसका प्रिसीजन का फार्मूला या स्टैंडर्ड डेविएशन उसका निकालना पड़ता है हमें. तो XI निकालेंगे, X बार निकालेंगे, मीन वैल्यू XI माइनस X बार होल स्क्वायर समेशन डिवाइडेड बाय n-1. इसका परसेंटेज निकालेंगे तो RST भी निकल आएगा. एक्यूरेसी का मेजरमेंट करने के लिए ये डायग्राम दिया हुआ है. हाई एक्यूरेसी, लो प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन, low accuracy, low precision, and low accuracy then high precision value. ये सारे फार्मूले इसके दिए हुए हैं, उससे आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं. एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कंपेयर है ये. किसी भी कैलकुलेशन को फ्रूटफुल या ऑथेंटिक मानने के लिए, बनाने के लिए उसके एक्यूरेसी प्रिसीजन को निकाला जा सकता है. अब उस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कितना टाइम है या कितना कॉस्ट है. Time and cost involved in analysis depends on complexity of the method, type of sample and accuracy required. Simple colorimetric methods. Next है time and cost involved. Time and cost involved in analysis depend on complexity of the method, type of sample and accuracy required.
जैसे सिंपल कोलोरीमेट्रिक और टाइट्रेशन एनालिसिस में टेक लेस टाइम एंड यूज़ inexpensive reagents, and like advanced techniques like HPLC, GC or IR, NMR spectroscopic methods required costly instruments and longer preparation time, labor maintenance and calibration also. Faster method may sometimes compromise precision or sensitivity but cost it high, and selecting an analytical technique involve balancing time, cost and desired quality of results. यदि हम अच्छा मेथड या अच्छी टेक्निक का सिलेक्शन करेंगे सैम्पल के एनालिसिस के लिए तो हमें भले ही कॉस्ट ज़्यादा लगेगा बट ज़्यादा अफेक्टिव रिजल्ट्स आएंगे. इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स. Interference is substance that present in sample other than target analyte and which may affect accuracy and reliability of result. Methods such as separation technique, chromatography, solvent extraction, masking agent or selective reagents are often employed to minimize these effects. The extent of interference determines whether a direct method can be used or it prior simple preparation and purification necessary to isolate the analyte for accurate and precise determination. इन सब के अलावा जो वर्क कर रहे हैं, जो टेक्नीशियन काम कर रहा है उसके स्किल पे भी मेथड की सक्सेस होना नहीं होना डिपेंड करता है. Methods relying on instrumentation are equipment intensive and may require significant operation training. For example, the graphite furnace atomic absorption spectroscopy method for determination of metal ions like lead, copper or cadmium arsenic in soil sample requires a significant experienced operator to obtain reliable result. उस इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना आना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई होनी चाहिए. एंड अदर मेथड सच एज टाइट्रेशन रिक्वायर्स लेस एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एंड लेस ट्रेनिंग. टाइट्रेशन नॉर्मल स्टूडेंट्स भी उसको कर सकते हैं, आप खुद भी अपने लैब में ये टाइट्रेशन करते ही होंगे. एंड व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दैट एनालिटिकल केमिस्ट्री. केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री. बायोलॉजी में इसका यूज़ है, माइक्रोबायो, जूलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी में. जियोलॉजी में इसका यूज़ है, जियोकेमिस्ट्री एंड पेट्रोलॉजी में. एनवायरमेंटल साइंस में इकोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी में इसका यूज़ है. एग्रीकल्चर में यूज़ है, सोशल साइंसेस में यूज़ है, मटेरियल साइंस में यूज़ है एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्लिनिकल केमिस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है. इंजीनियरिंग में भी, एस्ट्रो और फिज़िक्स में भी, एस्ट्रो एंड बायोग्राफी वगैरह में भी इसका काफ़ी यूज़ है. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का वाइड यूज़ है और वाइड उसके एप्लीकेशंस हैं. बस स्किल्ड मेथड और मेथड का सही सिलेक्शन हमें आना चाहिए. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.